वेलकम बैक। अदालती महाज पे भी घमसान की जंग जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मखसूस नशस्तों के हवाले से मुकदमे में फरीक बनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दरख्वास्त आज ही दायर की गई है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने नए एक रियाजी के फार्मूले के साथ अपनी मारूदात पेश कर दिए हैं और गो कि उनको बतौर अटॉर्नी जनरल कोर्ट की इयानत करनी थी। कोर्ट के मुआवन मुकर्रर हुए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दी गई इजाफी नशस्तों का भरपूर दिफा किया है अपनी तहरीरी मारूजात में जो आज जमा कराई गई हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हसनात मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, PTI मैदान में आ गई है और वो बगैर बल्ले के मैदान में उतर गई है, लेकिन ये कानूनी तौर पे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट एक अपील सुन रही है और पहले PTI तवील अरसा सोती रही है, हाई कोर्ट में भी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं आई, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पीछे ही। तो क्या ये एक तकनीकी या कानूनी मजबूरी थी PTI की कि वो सामने नहीं आ पा रहे थे, और अब क्यों आई है PTI जबकि जैसे अतमन अल्लाह की तरफ से कुछ जजों की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि PTI जो है वो असल फरीक थी, तो इस वजह से आई? मेरा ख्याल है हुज्जत तमाम हुई है क्योंकि जस्टिस काजी फैसा बार बार ये बात करते थे कि PTI तो हमारे सामने ही नहीं है। PTI का कोई बात करता था तो PTI तो हमारे सामने ही नहीं है, तो इस वजह से और PTI के बारे में बात भी नहीं करना। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सिविल जजेस तो नहीं है। 187 का इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस, एक आर्टिकल है इसमें पे कंप्लीट जस्टिस का। ये किस चीज़ के लिए 187 का इख्तियार है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इससे ज़्यादा जमहूरियत से ज़्यादा बड़ा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे बड़ी क्या चीज़ है? क्या वैसे 187 के अलावा जो है अगर अपील की स्टेज पे कोई नया फरीक आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इजाज़त नहीं दे सकती? ये इख्तियार तो है कि ठीक है आप एग्रीव्ड हैं, मुतासर हैं, वो हो जाता है। देखें ये जजेस पाबंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी अपनी जुरिडिक्शन को इतना आगे एक्सपेंड किया है, वो पाबंद नहीं थे कि PTI पार्टी बने तो फिर भी उनको सुनने के बाद ही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो क्योंकि जैसे काजी फैसा बार बार बात कर रहे थे तो वो एक हुज्जत तमाम हुई है बज़ाहिर ये लग रहा है। और आप इंट्रो में उनके देखें तो उन्होंने ये बात लिखी है कि जी बार बार कहा जाता था कि PTI नहीं है, तो PTI तो अब आ गई है। PTI ने अपने सारे फैक्ट्स भी जो है वो नरेट किए हैं कि क्या कुछ होता रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ख़ास तौर पे पहली बार हमने देखा है कि PTI ने किसी अदालत में एक तहरीरी तौर पे ये बताया है कि बल्ले का निशान छीने जाने वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला, तो 13 जनवरी को उनके साथ क्या हुआ, तो जो उन्होंने टाइम लाइन दी है कि 4 बजे की पहले डेडलाइन थी, फिर रात 12 बजे तक उसमें तोसी की गई इंतखाबी निशान के सिंबल की एप्लीकेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेट हो गया। तो इस अफरा तफरी के अंदर PTI ने कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट अप्लाई कर रहे हैं, कभी PTI नजरियाती के, ये पहली बार उन्होंने तफसीलात बताई। इसमें इनकी बात का वजन है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फैसा इस केस को चला रहे थे, हफ्ते वाले दिन भी केस चला और रात को केस जो ही केस खत्म हुआ तो जो वो अलर्ट हो गए, सिंबल भी सबको जो आज़ाद हैं। तो जिस तरीके से हालात थे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं PTI वाले, लेकिन जस्टिस काजी फैसा जिस तरह इस मामले को देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि बज़ाहिर हालात बड़े नॉर्मल थे, ये खुद इनकी स्लैकनेस है, नालायकी है, जिसकी वजह से वे एक उनका स्टाइल भी है ना कि केस किसी जब इस किस्म का मामला हो, खिलाफ करना भी हो, तो फिर उस मुद्दई पे ही सारा मलबा डाल दो कि जी सारा थोड़ा मसला, आप अगर टाइम पे आ जाते, आप ये काम कर लेते, आप इलेक्शन करा लेते। तो बात यह है कि वो कहते हैं माजी में जी नहीं, तो अब क्या वजह है? यही तो पाकिस्तान की सियासत का मामला है कि क्या वजह है, कौन सी कुव्वत है जिससे नाराज होती है, तो टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट, चाहे नवाज शरीफ और जब वो चीजें हो। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो PTI की दरख्वास्त है फरीक बनने की, इस दरख्वास्त पे फैसला ये फुल कोर्ट करेगी या चीफ जस्टिस करेंगे या कमेटी करेगी, 3 रुकनी कमेटी जजों की, कैसे होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बस अब दरख्वास्त जमा करा दी गई है, उनके वकील रोस्टम पे आएंगे जी कि हमने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है, अब देखते हैं कि उस पर क्या कहा जाता है। जो 13 जजेस बैठे हैं उनमें अगर अक्सरियत ने कह दिया कि सुनते हैं, तो इसके ऊपर कोई ऑर्डर आएगा? मेरा ख्याल है कि उस पे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। आपके ख्याल में सॉरी, आपके ख्याल में अक्सरियत जो जजेस की है वो चाहेगी PTI को सुनना? मेरा ख्याल है नहीं इसमें ये, क्योंकि इसमें हम जो देख रहे हैं कि मेजॉरिटी उन जजेस की है जो समझते हैं कि ये जो रिजर्व सीटें माले गनीमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये
उनको नहीं मिलनी चाहिए, इनको भी नहीं मिलनी चाहिए और दरमियान कोई हल निकालना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं वो अक्सरियत में मुझे नहीं लग रहा, क्या पता आज का दिन के बाद कोई किसी का कोई, लेकिन ये बुनियादी बात तो ये है ना कि जस्टिस अतमनल्ला, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा, जस्टिस इवन जमाल खान मंदोखेल, वो ये कह रहे हैं कि असल फ्रीक तो पीटीआई है ना, और उसने बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा है, और उसके पार्टी का जो स्टेटस है वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं, 5 जजेस ने तो बगैर ये बात की है, कंप्लीट जस्टिस की बात की है 187 में, और कंप्लीट जस्टिस तो यही है कि पीटीआई को मिलनी चाहिए सीटें, उनका मैंडेट था। तो देखते हैं कि अब मेजॉरिटी किस में बनते हैं, क्योंकि इस मामले में भी बगैर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसला वो मुश्किल है कि इसमें अलाउ करें। अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक नया रियाजी का फार्मूला निकाला है, A-B डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू रिजर्व सीट, और उन्होंने कहा है कि ये जो तकसीम है मखसूस नशस्तों की, ये बेसिकली आज़ाद उम्मीदवारों को निकाल के तो जो सियासी जमातों की सीटें हैं उनके बीच में सारी रिजर्व सीटें बांट दी जाएंगी। यानी आज़ाद उम्मीदवार किसी खूह खाते में है ही नहीं, बल्कि खूह खाते में डाल दिया, उनको साइड पे कर दिया, क्योंकि अगर उन्होंने लाखों वोट भी लिए हैं, चाहे वो 200 भी हैं, तो उनको बिल्कुल साइड पे कर देंगे, सिर्फ उसमें पार्टी। देखिए बात यह है कि आजकल जैसे मुनीब ने एक बात की कि एक पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी थी, उसने हुकूमत बनाई थी, और उसको आपने वाइप आउट किया है, उसको निकाल दिया है आपने प्रोसेस से ही, सिंबल छीन के। 13 जनवरी का फैसला इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ जो माजी में जजेस थे उन्होंने एक एक किसी सियासतदान को नायल किया, यहाँ सारी जमात को टेक्निकली नॉकआउट किया गया। ये तो 8 फरवरी में लोगों ने उसको जिंदा किया। तो अब ये है कि जो बात वो रियाजी की हैं वो बिल्कुल बातें टेक्निकली हाइपर टेक्निकल बातें हैं, उन पे अगर जाया जाए प्रोसीजर पे और टेक्निकलिटीज़ में और ग्राउंड रियलिटीज़ को ना देखा जाए तो फिर तो हुकूमत का केस स्ट्रांग है। और वैसे हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और उनके पास प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, और ज़्यादातर उनका यह है कि ज़्यादा ये होगा कि सीटें दोनों साइड पे नहीं मिलेंगी, रिव्यू तैयार हो जाएगा, रिव्यू फाइल हो जाएगा, तो अभी जो है वो सरेंडर नहीं होगा। और क्योंकि उनको जो सबसे बड़ा एक है, देखें हर दफ़ा जब सरबराह होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, खासकर जुडिशरी में, उसको बड़े एडवांटेजेस होते हैं, और वो हुकूमत को इस चीज़ का बड़ा मान है। अच्छा हसनात, एक सवाल, ये जो हम हालात देख रहे हैं मखसूस नशस्तों का जो मुअम्मा है या मसला है, आप अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको नहीं लगता कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बार बार डिस्टर्ब हुए, करवाए गए, और फिर उनको कहा गया कि आप इलेक्शन सिंबल नहीं देंगे, तो ये जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात करने शुरू किए, क्या उस वक्त से इलेक्शन कमीशन को पता था कि बाद में मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी? देखिए ये तो फैसल वाडा, ये इलेक्शन कमीशन को पता था ना? उनको पता था नहीं, फैसल वाडा साहब को पता था, और वो बार बार कहते थे कि बल्ला नहीं मिलना। और जस्टिस काजी फैसा, कल वैसे जस्टिस काजी फैसा को पूछना चाहिए फैसल वाडा साहब को कि ये इतनी अच्छी प्रेडिक्शन आपने कैसे कर दी कि हम जो है बल्ला नहीं देंगे पीटीआई को। तो ये बल्ला नहीं देने से मतलब मखसूस नशिस्तें किसी को पता था। अच्छा वो जस्टिस काजी फैसा कहते हैं जी कि बल्ला वाला मामला नहीं है, हमने तो सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर किए हैं, बल्ला नहीं। ये तो वही मामला है ना कि किसी को जज कहे जी मैंने तो सिर्फ सजाए मौत की सजा दी है, मैंने कोई फांसी फंदा तो नहीं लगाया ना।